सबसे प्रार्थना है कि प्राय लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जहां प्रवचन, जहां भीड़, जहां यश कीर्ति की, वहीं दीक्षा लेने की सोचने लगते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सतमार्ग के पथिक बनने के लिए खुला दरबार श्री जी का है, लेकिन प्रपंच समेटने के लिए नहीं है। आप दीक्षा लें फिर उसी प्रपंच में रत, हमें नहीं चाहिए आपकी भीड़। एक हो पर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो, स्वागत है। गृहस्थ में भी हो, सदाचार परायण रहकर गुरु मंत्र का जप करना, नाम कीर्तन करना, प्रभु की सेवा विराजमान करके दासत्व से रहना, स्वागत है आपका। उसके लिए भी 1 या 2 वर्ष माथे पे तिलक, मुख पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम और वाणी जी का गायन और घर में श्री जी की सेवा बिना दीक्षा लिए जब आप स्वीकार करेंगे, तब आगे श्री जी की शरणागति का विधान होगा। ये हमें अच्छा नहीं लगता। मनमानी आचरण और बस दीक्षा ले ली, कंठी बंधवा ली, बिल्कुल नहीं होगा आज से। ध्यान रखिएगा, जब तक आप 1.5-2 वर्ष तक माथे पर वृंदावन की रज नहीं लगाएंगे, हमारी प्यारी जू का नाम, प्यारी जू का धाम आपको प्रिय न लगने लगे, तब तक दीक्षा की बात मत कीजिए। इससे अपराध लगता है। कंठी बंधवा ली, मंत्र ले लिया, मनमानी आचरण, दुर्गति का रास्ता चयन कर लिया। गुरु बनाना खिलवाड़ समझते हो क्या? जिसको जब मन आया है, बनिया की दुकान थोड़ी, आज यहां कंठी कल वहां कंठी, ये सब नरकगामी बातें हैं। पहले हम गुरु का चयन करें, वर्षों उनका संग करें। हमारी जब उनमें भगवत बुद्धि हो जाए कि मेरे साक्षात प्रभु ही स्वरूप में मुझे स्वीकार कर रहे हैं, तब गुरु मंत्र की बात करनी चाहिए। ये ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से सब बंद। अपने परिकर के और बाहर के जो भी हैं, सबसे प्रार्थना है, यह हमें भीड़ नहीं चाहिए। हमें भक्त चाहिए जो भगवान से मिलना चाहता है, जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि हम आपकी कामनाओं की पूर्ति कर सकें, आपका दुख मिटा सके। मेरे स्वामी में सामर्थ्य है। अगर मेरे स्वामी की शरणागति, मेरे स्वामी का भजन, मेरे स्वामी की सेवा तुम्हें नहीं रुच रही है, तो व्यर्थ में मत आओ, कुछ नहीं होने वाला और अपराध बन जाएगा, दोष दृष्टि हो जाएगी। ये परमार्थ का मार्ग है, यहां नाटकबाजी नहीं चलेगी। इसलिए ये दीक्षा संबंधी प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं स्वीकृति होगी। 1.5-2 वर्ष तक पहले आप अपनी भावना को सुधारिए, हमारे रंग में रंगने के लिए समझिए कि हम क्या पूजते हैं, क्या सोचते हैं, किस मार्ग के पथिक हैं, क्या चाहते हैं, तब तो जुड़ो ना। ऐसे जुड़ गए, 1-2 बार दिखाई दिए, फिर सालों नहीं दिखाई दिए, क्या उपासना कर लोगे? 4 हो लेकिन प्रभु में चित्त जोड़ने वाले हो तो हमारा प्रवचन सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। प्रपंच बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रपंच मिटाना हमारा उद्देश्य है। प्रपंच से संबंध रहित होकर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, निरंतर स्वामी जी का सुमिरन करो, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए हमारी ये प्रार्थना स्वीकार हो। प्रियाजू से प्यार करना है, उनका भजन करना है, सत आचरण में चलना है, भगवत प्राप्ति करनी है। खुला स्वागत है आपका, पर वो भी कुछ समय तक आपकी निष्ठा देखने पर, अन्यथा ऐसा प्रपंच नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में चाहे करोड़ों आवे तो हमारे स्वामी जी का दरबार बिल्कुल स्वागत के लिए तैयार। अगर भगवत प्राप्ति की नहीं, तो ये मत समझ लेना यहां दुख निवृत्ति हो जाएगी या हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। पहले आपसे कह रहे कुछ नहीं होने वाला। हम कह रहे तुम पापाचरण करो, मनमानी आचरण करो और तुम कहीं चले जाओ, सुखी हो जाओ, नहीं होगे। तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हैं तो सुखी नहीं हो पाए। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, तो भागने से क्या होगा? बिना भजन के शांति और सुख का स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर सकते, स्वप्न में भी अनुभव नहीं कर सकते। सत्य मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है। ये तुम्हारी पुण्य पुण्य दान पुण्य से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे भयंकर पाप जमा है कि सब भस्म हो जाएंगे पुण्य तुम्हारे। एक महाबली गरज रहा है, राधा राधा राधा, जो आपको बचा सकता है, जो आपको सुखी कर सकता है, जो आपको जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों से
छुटकारा दिला सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और ये करना बड़ा कठिन है, क्योंकि वृत्तियां सब बहिर्मुख है, भोगों में सुख बुद्धि है। जिसकी भोगों में सुख बुद्धि वो पापाचरण से मुक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि भोग वासना सो सुख वांछा ही पापाचरण कराती है। फिर एक नया अपराध बना लिया, गुरु बना लिया, उनकी अवज्ञा शुरू कर दी, तो जो उद्धार के चांस थे वो भी चले गए, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। गुरु तब बनाया जाता है जब ये निश्चय होने लगता है मन में कि मैं हार गया, संसार के मार्ग में चलते चलते थक गया, हे प्रियाजू अब मेरा मन विश्राम चाहता है, लाडली अब मुझे स्वीकार कर लो। ये उनके लिए मार्ग है, ये मनोरंजन का मार्ग थोड़ी जहां यश कीर्ति प्रणाम नमस्कार, हाँ बस जुड़ गए हम। और वो जुड़े कैसे? केवल नाम मात्र के। अगर चलो ऐसा भी चित्त से जुड़ जाओ तो परिवर्तन शुरू हो जाए। गुरु तभी बनाओ जब भगवत प्राप्ति की तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इच्छा जग जाए। इसलिए खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, खूब चिल्ला के कहते राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, ये गुरु मंत्र मानो और खूब जपो। वाणी जी का गायन करो, आचरणों को सुधारो, शरणागत अपने आप होना शुरू हो जाएगा। फिर शरणागति बाहर हो गई, कोई बात नहीं। अंदर की शरणागति विषयों में है, सन्मुक्ता संसार की है, प्रियता शरीर और शरीर संबंधियों की है, तो एक व्यवहार मात्र शरणागति श्री जी का हो गया। इससे क्या होगा? श्री जी अंतर की बात जानती है।